हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्रेम से कहना सत्संगत। इंसान कई बहुत नज़रों में आते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, और कई इंसान किसी गिनती में नहीं आते। कोई बहुत अधिक लोग उनको जानते नहीं हैं, लेकिन उनका भी किसी ना किसी रूप में योगदान हो रहा होता है। और ये योगदान दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव योगदान। एक कलह कलेश मचाने वाले योगदान, और एक ठंडक और अमन स्थापित करने वाले योगदान। दोनों प्रकार के योगदान जब इंसान जी ही रहा है, इस धरती पे चल ही रहा है, कहीं ना कहीं व्यवहार हो ही रहे हैं। कोई वीरानों में चले नहीं गए हैं। चंद लोग चले जाते हैं वीरानों में, जंगलों में डेरे लगा लेते हैं, गुफाओं कंदराओं में चले जाते हैं। लेकिन अधिक इंसान तो समाज में रहते हैं, जहां पर व्यवहार होते हैं, क्रियात्मक होते हैं। शरीर है, चल फिर रहा है, कर्म हो रहा है। तो जब ये कर्म हो ही रहे हैं, क्रियाशील है इंसान, तो फिर किसी ना किसी रूप में तो योगदान हो ही रहे हैं इस टोटलिटी में, समाज में। महाराष्ट्र का हो या किसी और प्रांत का हो, हिंदुस्तान का हो या किसी और मुल्क का हो। तो आज महापुरुष संत जनों के योगदान को याद किया जा रहा है, और महापुरुष संतों का योगदान ही हमेशा एक महत्ता रखता आया है, जिसका अनुकरण अनुसरण करने के लिए आज मराठी में, गुजराती में, भोजपुरी में, उड़िया बांग्ला में, पंजाबी में, अनेकों भाषाओं में छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों ने, कवि सज्जनों ने इसी बात की तरफ ध्यान दिलाया कि हमने अनुकरण करना है संत प्रवृत्ति का, सज्जन प्रवृत्ति का हमने अनुकरण करना है, उससे युक्त होना है। और उससे युक्त होकर जीवन जीने वाले, उनका ही योगदान
एक बहुत ही ऊंचे दर्जे वाला होता है। तो संसार के इंसानों को यही रास्ता अख्तियार करने की प्रेरणाएं दी जाती हैं कि इंसानों चल तो रहे हो, दौड़ में लगे भी हुए हो, लेकिन तुम्हारी दिशा वो नहीं है जो दिशा अख्तियार करना एक इंसानी जामे वाले से जिसकी उम्मीद की जाती है, क्योंकि मालिक ने सोचने समझने की ताकत दी है इंसान को। तो इसीलिए उम्मीद भी इंसान से ही की जाती है। इतनी सोचने समझने की ताकत किसी और योनि वाले को नहीं प्रदान की गई। चाहे वो पानी में जन्मते हैं, पानी में तैरते हैं, पानी में जीते हैं, पानी में ही मर जाते हैं, या फिर कोई जमीन पे रेंगने वाले, कोई दौड़ने वाले, किन्हीं को पंख दे देता है, आसमान में उड़ भी लेते हैं। तो उनमें से किसी को भी इतनी सोचने और समझने की ताकत नहीं दी गई या सामर्थ्य नहीं दी गई जो इस इंसानी जामे वाले को दी गई है। तो इसीलिए तो एक्सपेक्टेशन लेवल भी फिर इंसान से ही बढ़ता है, इंसान से ही उम्मीद की जाती है कि ये वो रास्ता अख्तियार करेगा, उस दिशा की तरफ बढ़ेगा जो इंसानी है, इंसानी चाल चलते हुए ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन वैल्यूज। किसी ने कह दिया कि वेजिटेरियन इज दैट who eats vegetables, what does that make a humanitarian? वो अपनी तरफ से मजाक कर रहा था कि वेजिटेबल्स खाने वाला वेजिटेरियन होता है, तो ह्यूमैनिटेरियन तो वही होगा जो ह्यूमंस को खाता है। तो दूसरे ने कहा बेशक ह्यूमैनिटेरियन है, वो ह्यूमंस नहीं खाता है, वो ह्यूमंस की वॉइसेस को खा लेता है, खत्म कर देता है। वो उसको समाप्त करने के लिए अपने योगदान देता है। और इसीलिए सदैव से महापुरुषों संतों ने ये योगदान दिए। लड़ाई झगड़े कब से चलते आ रहे हैं। अभी चंद रोज पहले ही दास को यूरोप जाने का मौका मिला। अभी सैटरडे, लास्ट सैटरडे 19 तारीख को ही दिल्ली में आना हुआ। करीब 1 महीना इटली में, स्पेन में, स्वीडन में, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया में, इंग्लैंड में जाने का मौका मिला। और जब इटली में थे तो क्रिसमस वाले दिन रोम में ही थे, और क्रिसमस ईव 24 तारीख को रात को जब वहाँ पोप का और वो सारा सेलिब्रेशन या वो प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो दास वेटिकन में ही था। और जब अगले ही दिन रोम में स्थान स्थान पे जाने का मौका मिला, सारे शहर में जिस तरफ भी नज़र घुमा लो कोई ना कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, 2 इमारतें छोड़कर तीसरी फिर कोई मिडीवल पीरियड की। और उसमें कितने कितने दृश्य कि जब वॉर्स होती रही, झगड़े होते रहे, रोमन एम्पायर चल रही थी, तो हर दृश्य वो पत्थर में भी जो घड़े गए, हाथ में तलवारें हैं, भाले हैं, मार काट हो रही है। तो इसी प्रकार से लगातार इंसान के हाथों इंसान की ये जानें लगातार जाती चली जा रही हैं। कब से इंसान का सबसे बड़ा हानिकारक साधन और कारण इंसान ही रहा है। और आज के दौर में भी इंसान के हाथों ही इंसान के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। आज भी इंसान वाकई ही, वो जिसने मजाक से कहा था कि ह्यूमैनिटेरियन क्या वो होता है जो ह्यूमंस खाता है,
तो उस लिहाज से देखें, जो इंसान ने मजाक में कहा तो वाकई इंसान ही खा रहा है। जैसे वो शायर का शेर कई दफा दास ने कहा कि सांप को बंद कर दिया पिटारे में, ये कहते हुए कि इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है, कि इंसान के हाथों ही इंसान के ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं। अभी चंद रोज पहले दिल्ली की जो दर्दनाक घटना, हर किसी की माता बहन होती है, और ऐसी दर्दनाक घटना, और वहां पर भी इटली के फ्लोरेंस शहर में जा रहे सड़क पे इटालियन लोग मिले, कई पर्यटक, और वो भी मेंशन कर रहे थे, डिड यू हियर व्हाट हैपेंड इन दिल्ली इन इंडिया? तो कितनी शर्म से निगाहें झुक जाती हैं। तो ऐसे एक जालिमाना हरकतें ये इंसान ही कर रहा है। तो महापुरुष संत जनों ने यही एक इंसान को समझाने के प्रयास किए, जो इसकी मति के ऊपर पर्दे पड़ गए हैं, जो ये प्रभु की अंश आत्मा इसमें बसती है, उसके बावजूद ये इतना बहक सकता है, गिर सकता है। ये जो परतें इसके ऊपर पड़ी हुई हैं, इसको उतारने के लिए ही महापुरुष योगदान देते हैं कि जो इसका असली अस्तित्व है उसकी पहचान करे, जो सेल्फ रियलाइजेशन कराई जाती है, जो अभी भी थोड़ी देर पहले आपने महापुरुषों की वाणी के अंश सुने कि अपना मूल पहचान, कि अपने असली अस्तित्व की पहचान कर कि तू किसकी अंश है। तो ये तेरे ऊपर, मति के ऊपर ये पर्दे पड़े हुए हैं, एक ऐसी परत चढ़ी हुई है कि तू अपने आप को ही नहीं पहचान रहा, इसीलिए तू इंसान की तरह नहीं जी रहा है। तुझे ये होश ही नहीं, याद ही नहीं कि तू ऊंची योनि वाला है। गॉड मेड मैन इन इट्स ओन इमेज, ये तुझे याद ही नहीं, एहसास ही नहीं है। तो अभी भी यही सोचकर चल रहा है कि शायद तू दरिंदा है, मासूमों का लहू पीना है। ये तुझे रियलाइजेशन ही नहीं है, यू आर नॉट अवेयर एट ऑल। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन ही ये योगदान देते आए हैं, इंसान को समझाते आए हैं, सही रास्ते पे चलाते आए हैं, मन में से नफरत खत्म करके प्यार को स्थापित करते आए हैं। जो मारने काटने पे यकीन रखता था उसके हाथ में मरहम दे दी, जो मारने वाला वो बचाने वाला बन जाता है। जो दूसरों को रोता हुआ देखकर, नुकसान उठाता हुआ देखकर जश्न मनाता था, अब वो दूसरे को दुख उठाते हुए देख के दुखी हो जाता है और दुख बांटने के लिए आगे बढ़ता है, राहत देने के लिए। तो ऐसा एक रूपांतरण जब इंसान के जीवन में होता है, उसके पीछे कारण यही है कि उसको ये रियलाइजेशन प्राप्त हो गई है, उसको अब ये बोध हो गया है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा था वो इंसानी चाल नहीं थी। इसीलिए सज्जन ठग भी, लूटता भी रहा, कत्ल कराता भी रहा। लेकिन एक दिन वो भी आ गया जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जीवन में आ गए और वही कत्लो गारत और लूटने वाला वो भी भक्ति के मार्ग पर चल निकला। वो भी अब वो कर्म नहीं कर पा रहा जो पहले करता आ रहा था। तो ये एक रूपांतरण
होना हर इंसान के जीवन में बहुत लाजिम है। जो अभी भी ह्यूमन वैल्यूज की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो अभी भी शोषण कर रहे हैं, जो अभी भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग नस्ल के नाम पर, प्रांतीयवाद, कहीं पर रीजनलिज्म, ऐसे ऐसे दुहाई देकर जो अभी भी संभले नहीं हैं। तो संत महात्मा और सज्जन प्रवृत्ति वाले ही इंसानों को ये दिशा प्रदान करते आए हैं, जिससे इंसान अपना भी भला कर पाता है, औरों के लिए भी वो वरदान बन जाता है। तो ये महापुरुष संत जनों ने इंसान को समझाया है कि इंसान तू किस तरह से गिरता चला जा रहा है। ये भी अभी आपने सुना और देख भी रहे हैं, जानते भी हैं कि भाई भाई का बैरी, कि किस तरह से बैर कमाया जाता है, किस तरह से नफरत, वैर, ईर्ष्या की जाती है। वननेस का नारा जो दिया गया, उसके पीछे यही भाव कि वननेस, एकत्व का भाव। ये वननेस का नारा मिशन के द्वारा यूं तो एक निराकार का ज्ञान की महत्ता मिशन मानता है, इसलिए वो एक के ऊपर तो ध्यान पहले दिन से ही दिलाया जाता है और इसी एक के ऊपर निष्ठा कायम करने की प्रेरणाएं दी जाती हैं। इस एक की होंद और इसकी प्रेजेंस का एहसास, आभास के बाद ये भी बार बार ये ध्यान दिलाया जाता है और सहज में भी इनका ध्यान होता है। लेकिन फिर भी चंद महीनों में ही, यानी कि जब बर्मिंघम इंग्लैंड में NIS का समागम, निरंकारी इंटरनेशनल समागम बर्मिंघम शहर में हुआ, तो वहां पर इसी थीम को लिया गया, वननेस। और उसके बाद आपने दिल्ली का नवंबर में समागम देखा, वो भी एकत्व, वननेस। और आज यहाँ महाराष्ट्र का संत समागम, यहाँ पर भी एकत्व और वननेस की थीम को ही लिया जा रहा है, क्योंकि ये वननेस, ये एकत्व, ये नहीं है कि एक समागम, एक इजलास हुआ तो बस खत्म। ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये तो लगातार, जब तक इंसान संभलता नहीं है, ये तो चलते ही रहना है। जब तक इंसान उस स्लंबर से उठता नहीं है, जब तक उस गहरी नींद से उठता नहीं है, जब तक इसकी चाल सही होती नहीं है, जब तक ये धर्म और मजहबों के नाम पर लड़वाना और लड़ना बंद नहीं करता है, ये चलता ही रहेगा। और इसी एक के ऊपर ही महापुरुष संत जनों ने लगातार इंसान का ध्यान दिलाया है। किस एक को जानो। आज भी शायद 8-10 दफा आपने सुना जिन्होंने अपने भाव रखे कि एकला जाना, एकला माना, एक वाह, कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। उसी वननेस का जिक्र, एक का जिक्र, वही एक जिसकी बदौलत ये सारी कायनात है। चाले है शरीरा कौण्याचे सत्ते, कौन बोल भी तो हरि बिन, कि चाले है शरीरा कौण्याचे सत्ते, कि किसकी ताकत से ये शरीर चल रहे हैं, किसके कारण ये सारी कायनात चल रही है। अभी भी जब स्विट्जरलैंड में थे, स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न है, तो वहां पर रुके, चलो कैपिटल देखते जाएं।
और वहां पर जब पहुंचे प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट देखना शुरू की लिस्ट, और उसमें नजर आ गया आइंस्टाइन का म्यूजियम। कहा चलो थोड़ी देर है यहां बितानी है तो आइंस्टाइन का म्यूजियम देखते हैं। और वहां पहुंचे तो वहां पर उसकी हिस्ट्री, और उस पर लिखा था कि बर्न में आइंस्टाइन लिव्ड from 1902 till 1905, just 3 years, or here only he declared the theory of relativity। और जब सारा म्यूजियम जो सोचा था आधे घंटे में देख लेंगे, 3 घंटे लग गए। जो उसने खोज की और साथ साथ हिस्ट्री का भी चल रहा है कि वो ज्यू था, यहूदी था, और कितने जुल्म थे, एंड ही स्टूड फॉर ज्यूज। और उतनी देर में वर्ल्ड वॉर हो जाती है, हिटलर ज्यूज को गैस चैम्बर्स में डाल रहा है, कितने जुल्म कर रहा है, कीड़े मकोड़े समझ रहा है उनको। और कैसे फिर आइंस्टाइन जाकर अमेरिका में सेटल हो जाते हैं और बाकी की खोज वहां जाकर करते हैं। तो दास ने ये जिक्र इसलिए किया, एक का जिक्र कि एक परमात्मा जिसने ये कायनात सारी बनाए हैं, इसी एक का जिक्र हो रहा है, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है, ये सारे सौर मंडल। तो इस एक का जो वजूद है, इस एक को जीवन में लाना बहुत जरूरी है, इसका बोध हासिल करना बड़ा जरूरी है। तभी एक वह जो कहा गया है कि एकला जाना एकला माना एक वह, को एक हो जाना संभव तभी है जब इस एक को जानेंगे। तो एक की ही महत्ता है हमारे जीवन में। महापुरुष संत जन यही कहते हैं कि भाव जैसा तैसा हरि एक, कि हरि तो एक ही है, ये एक ही परमात्मा है, एक ही निराकार है। और इसलिए जब यूनिटी का भी जिक्र आता है तो यूनिटी का भी मतलब एक हो जाना, जो बटे हुए हैं वो एक हो जाए, और एक हो गए तो फिर एक बने रहें। और एक और एकता, एकत्व, इस तरह से इन पहलुओं को महापुरुष संत जन विशेषता दे रहे हैं। आपने आज भी सुना कि किस तरह से सुंदर ढंग से इसी पहलू को दर्शाया गया, ये सबके समक्ष रखा गया कि किस प्रकार से एक से ही अनेक बनते हैं। हम जितने मर्जी लंबी जर्नीज कर लें, जितना मर्जी पैदल चल रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो उसकी एक से ही होती है, एक कदम, पहला कदम। अगर वो एक कदम ही नहीं लिया गया तो 1000 मील कहां पर जाएंगे, 100 मील कहां पर जाएंगे। अगर वो पहला एक कदम ही नहीं लिया गया तो इसीलिए एक से ही गिनती शुरू की जाती है। और महापुरुष संत जन ज्ञानी तो यही मानते हैं कि शुरुआत भी एक से है, मध्य भी एक से है और आखिर भी एक से ही है। ये एक के ऊपर ही महापुरुष संत जन, ये गुरु पीर पैगंबर ये केंद्रित करते आ रहे हैं। और जिनके जीवन में ये एक आ जाता है, उनके जीवन में ईद हो जाती है। और इस प्रकार से भक्त महापुरुष संत जन वो युगों युगों से यही एक बात समझाने के प्रयास कर रहे हैं। भिन्न भिन्न रूपों में गुरु पीर पैगंबर इस धरती पे जन्मे, भक्तों ने, संतों ने, महात्माओं ने अलग अलग भाषाओं में ये संदेश दिए, ये पैगाम दिए। जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा में कितने कितने संतों ने इसी एक के ही नगमे गाए, इस एक के साथ जुड़ने की ही प्रेरणा की। यही कहा कि देव आहे तुम्हा पुढे, कि ये देव तो तुम्हारे समक्ष है,
ये एक जिसकी चर्चा हो रही है ये तुम्हारे सामने है, और इस एक की पहचान कर लो, अपने आप की भी पहचान हो जाएगी। और अपने आप की जब पहचान हो जाएगी तो ये बाकी जितने भी बाहरी तुमने रूपों के कारण जो भेदभाव खड़े कर लिए थे उसका भी अंत हो जाएगा। तो इस एक की पहचान करो, इस एक के साथ जुड़ो, और इस प्रकार से तुम इस जीवन के सफर को तय करते चले जाओ। एक जुड़े रहो, एक दूसरे के काम आते चले जाओ, एक दूसरे को सुकून देने वाले बनो, ना कि एक दूसरे का नुकसान करने वाले, एक दूसरे पे जुल्म ढाने वाले। इस प्रकार से ये चाल मत चलो जिस चाल की कोई महत्ता नहीं, बल्कि ऐसी चाल चलने वालों का दर्जा सबसे नीचा माना जाता है। वो कलंकित करते हैं धर्म को भी, वो कलंकित करते हैं धरती को भी। इस प्रकार से ऐसा जीवन मत जियो जो बिल्कुल ही एक महत्ता ना रखता हो। जैसे दास ने आरंभ में कहा कि महत्ता रखने वाला जीवन ये मत मानो कि जिसके पास 4 पैसे हैं या कारोबार है या कोई पोजीशन है उसका जीवन या उसकी महत्ता। नहीं, महत्ता उसकी है चाहे वो वर्ल्डली इतना अचीव ना भी कर पाए, लेकिन उसके पास वो खजाना है, वो गुण है, उसके पास प्यार है, उसके पास दूसरे के लबों को हंसी प्रदान करने के लिए वो अपने आप को पेश करता है, गिरे हुए को उठाता है। अब कोई गिरा है उसको उठाने के लिए कोई दौलतें या महल माड़ियां तो साधन नहीं, ये तो कोई गिरा है कोई भी उसको उठा दे तो महत्ता उसकी हो गई। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जीवन बने हर किसी का, उसका मतलब यही है कि वो चाहे कहीं पर भी रहने वाला हो, कोई भी भाषा, किसी परिवार में पैदा हुआ हो, किसी भी गुरु पीर पैगंबर के प्रति आस्था रखने वाला हो, वो कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ता हो, वो चाहे पाक कुरान पढ़ता हो, चाहे वो बाइबल पढ़ता हो, चाहे रामचरितमानस, चाहे गीता, चाहे वो गुरबाणी का पठन पाठन करता हो, गुरु साहबानों की वाणी का वो पठन करता हो, पगड़ी टोपी धोती किसी लिबास वाला हो, तो वास्तविकता में महत्ता उसकी है जिसकी सोच, जिसके भाव, जिसकी दृष्टि वो अमन अमान कायम करने के लिए दूसरों को बेगाना ना मानकर एक दूसरे के करीब आने वाली भावना, इस प्रकार से ऐसी भावना से युक्त होकर जो फिर देन देते हैं संसार में, वाकई ही उन्हीं का जीवन महत्वपूर्ण ये हो जाता है। तो अवसाद संगत कहने का भाव यही है कि संत महात्मा जो भी देन देते आए संसार में, वाकई उस देन का ये महत्व है और उसी का ही अनुकरण करते चले जाएं, उसी रास्ते पे चलें जिस रास्ते पे वो चले, दया करुणा वाला, मिलवर्तन वाला जो मार्ग उन्होंने चुना, ऐसे मार्ग पर ही चलते चले जाएं। तभी इंसान होने का एक हम दावा जो है उसको हम जस्टिफाई कर पाएंगे, और तभी वास्तविकता में इस सारे वातावरण को सुंदरता प्राप्त ये हो पाएगी। इस प्रकार से सभी ये जीवन ऐसा जी पाएं, यही शुभकामना, यही अरदास, यही प्रार्थना है। तो आज इस संत समागम के
पहले दिन इसी प्रकार से जो आपने ये सुंदर रूप बनाया, ये सुंदर वातावरण बनाया और कितने अमोलक कीमती वचन हीरे जो रात लाल रतन जिसको माना जाता है, ऐसे वचन कीमती जो श्रवण किए गए हैं, उससे आनंद भी प्राप्त हुआ और जीवन को सजाने संवारने के लिए, मंजिल मकसूद पाने के लिए इन्हीं वचनों को जीवन में स्थान देते हुए सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। और फिर कल और परसों अभी 2 दिन और ऐसे सत्संग का आयोजन है, तो दातार कृपा करे कि और भी ऐसे अमोलक वचन श्रवण करते रहें और इस एकता के भाव को और मजबूती देते जाएं। साथ संगत जी धन।